एक सेठ के पास बहुत सारी गायें थी। उसने उनकी देखभाल के लिए 2 नौकर रखे। कुछ दिनों के बाद पता चला कि गायें बहुत दुबली हो गई हैं और कुछ मर भी चुकी हैं। सेठ को इस पर बहुत गुस्सा आया। उसने इसके लिए दोनों नौकरों को जिम्मेदार ठहराया। जांच करने पर पता चला कि दोनों नौकर अपने अपने व्यसनों में लगे रहे। एक को जुआ खेलने की आदत थी। गायों की देखभाल करने में उसका मन नहीं लगता था। अक्सर वह जुआ खेलने बैठ जाता और गायों की देखभाल नहीं हो पाती थी। यही बात दूसरे के साथ भी थी। वह पूजा पाठ का व्यसनी था। वह गायों की तरफ ध्यान नहीं देता और पूजा पाठ में लगा रहता था। सेठ जो दोनों को राजा के पास ले गया। राजा ने उनके बारे में फैसला करना था। लोगों को लगा कि राजा पूजा पाठ करने वाले नौकर को क्षमा कर देगा, लेकिन राजा ने दोनों को समान दंड दिया और कहा, कर्तव्य की उपेक्षा अपराध है, चाहे वह किसी सी कारण से किया जाए। एक बार एक और उसका लड़का अपने गांव से किसी दूसरे गांव में जा रहे थे। पुराने समय में दूर जाने के लिए खच्चर या घोड़े इत्यादि की सवारी ली जाती थी। इनके पास भी एक खच्चर था। दोनों खच्चर पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग देखकर बोले, रे माड़ा खच्चर और 2-2 सवारी। हे राम, जानवर की जान की तो कोई कीमत ही नहीं समझते लोग। वृद्ध ने सोचा लड़का थक जाएगा। उसने लड़के को खच्चर पर बैठा रहने दिया और स्वयं पैदल हो लिया। रास्ते में फिर लोग मिले, बोले, देखो छोरा क्या मजे से सवारी कर रहा है और बेचारा बूढ़ा थकान से मरा जा रहा है। लड़का शर्म के मारे नीचे उतर गया। बोला, बापू आप बैठो, मैं पैदल चलूँगा। अब बूढ़ा सवारी ले रहा था और लड़का साथ साथ चल रहा था। फिर लोग मिले, देखो बूढ़ा क्या मज़े से सवारी कर रहा है और बेचारा लड़का। लोक लाज से बूढ़ा भी नीचे उतर गया। दोनों पैदल चलने लगे। थोड़ी देर में फिर लोग मिले, देखो रे भाइयों, खच्चर साथ है और दोनों पैदल जा रहे हैं, मूर्ख कहीं के। कुछ सोचकर वृद्ध ने लड़के से कहा, बेटा तू आराम से सवारी कर बैठ। पर बापू, बूढ़ा बोला, बेटा आराम से बैठ जा, बोलने दे दुनिया को जो बोलना है। ये दुनिया किसी तरह जीने नहीं देगी। अब क्या हम खच्चर को उठाकर चलें और फिर क्या ये हमें जीने देंगे? लड़का बाप की बात और दुनिया दोनों की को समझ गया था।